अमेरिकी हमले के काले मुहूर्त से कुछ ही मिनट पहले मुस्तफा खामेनेई ने एक ऐसी चाल चली जिसने पूरी बाजी पलट दी और डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध विराम के लिए मजबूर कर दिया। जहां इंटरनेशनल मीडिया मुस्तफा को के कोमा या बेहोशी की हालत में होने की खबरें चला रहा था, वहीं पर्दे के पीछे मुस्तफा ने गुप्त रूप से अपने दूतों के जरिए सीधे आदेश जारी कर ईरानी डेलीगेशन को डील की ओर मोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर का पर्दा अब फटा तब फटा के हालात चल रहे हैं। दोनों पक्ष जिस तरह जिद पर अड़े हुए हैं, उससे जाहिर है कि ये सीज फायर लागू करना कितना मुश्किल रहा होगा। मंगलवार को अटैक के काले मुहूर्त से कुछ मिनट्स पहले हुई घटनाएं हाई वोल्टेज ड्रामा को बयां करती हैं, जिसमें से एक है मुस्तफा खामेनेई का लास्ट मूव। अटैक से कुछ मिनट्स पहले तक पेंटागन को ये तक नहीं पता था कि ट्रंप क्या आदेश देने वाले हैं। उसी भयंकर सस्पेंस के बीच मुस्तफा ने ऐसी चाल चली जिसके बाद ट्रंप के हालात, जज्बात सब बदल गए। उससे पहले तक खबरें आ रही थी कि मुस्तफा बेहोशी की हालत में है और कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। अमेरिका और ईरान में चल रही थी अटैक की तैयारी, जब ट्रंप सार्वजनिक रूप से ईरान को पूरी तरह मिटा देने की धमकी दे रहे थे। ठीक उसी समय पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। ये मामला किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा ही है, जहां आखिरी मिनटों में बाजी पलट गई। अमेरिकी सेना ईरान के खास ठिकानों पर बड़े हमले की पूरी तैयारी कर चुकी थी। पेंटागन के अधिकारियों को आखिरी समय तक ये अंदाजा नहीं था कि ट्रंप हमला करेंगे या समझौता, जिससे काफी सस्पेंस का माहौल बना हुआ था। ईरान के अंदर भी डर का माहौल था और कई लोग हमलों से बचने के लिए अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे थे। कई लोग जान की बाजी लगाने को तैयार थे और पावर प्लांट जैसी जगहों पर ह्यूमन चेन बना रहे थे। ईरान और अमेरिका में डर के माहौल के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की एंट्री हुई। उन्होंने पहली बार अपनी बातचीत करने वाले डेलीगेशन को डील की तरफ बढ़ने का सीधा आदेश दिया। इजराइल ने अपनी जान का खतरा होने के कारण खामेनेई गुप्त तरीके से इजराइल से अपनी जान का खतरा होने के कारण खामेनेई गुप्त तरीके से चिट्ठियों और दूतों के जरिए संदेश भेजकर इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रख रहे थे। मुस्तफा का आदेश आते ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने न केवल बातचीत संभाली, बल्कि सेना के बड़े कमांडरों को भी समझौते के लिए राजी करने में अहम भूमिका निभाई। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये चर्चा जोरों पर थी कि मुस्तफा खामेनेई कोमा या फिर बेहोशी की हालत में है और उनकी जगह कौन लेगा। इसे लेकर ईरान में भारी उथल पुथल मची थी। चीन, तुर्की और पाकिस्तान ने क्या किया, ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस समझौते की शर्तों को सार्वजनिक किया और दोनों पक्षों से इसे मानने की अपील की। अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी अधिकारियों के बीच कड़ियाँ जोड़ने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने दिन रात एक कर दिया। चीन ने भी ईरान को सलाह दी थी कि वो इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता खोजे, क्योंकि युद्ध किसी के हक में नहीं है। आखिरकार अटैक से सिर्फ कुछ मिनट्स की दूरी पर जाकर सीज फायर का ऐलान हो गया। क्या ये 2 हफ्ते की शांति आगे भी बनी रहेगी? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है। ट्रंप ने आखिरी समय में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर से फोन पर बात करके इस सीज फायर को पक्का किया है। इस समझौते के तहत ईरान ने हॉर्मुज के रास्तों को उन जहाजों के लिए खोलने पर सहमति जताई है जो ईरान की सेना के साथ तालमेल बिठाकर चलेंगे। आने वाले शुक्रवार को पाकिस्तान में एक और बड़ी बैठक होनी है, जिसका नेतृत्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस करेंगे, जहां भविष्य की राह तय की जाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या यहां से वाकई भविष्य में कुछ बातचीत निकलेगी या फिर एक बार फिर से हमें जंग के हालात देखने मिलेंगे मिडिल ईस्ट को? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।